नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से कर। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले इस वीडियो में देखने वाले हम लोग कक्षा 10वीं का जो है क्लास 10 का देखने वाले हम लोग मॉडल पेपर 2023-24 का देखने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। और कितना नंबर का पूछा जाएगा, आप लोग को 80 नंबर का पूछा जाता है। और कितना घंटा में देना आपको एग्जाम देना है, 3 घंटा में। कितना घंटा में, 3 घंटा हम लोग को देना है एग्जाम। तो देखने वाले हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का देखने वाले हैं, जो सब्जेक्ट जो इंग्लिश का उसका देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2023-24 का। बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलो क्वेश्चन के चलते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है मॉडल पेपर में। और एक बार जाकर देख लीजिएगा, इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर दिए, हिंदी का भी अपलोड कर दिए, हिंदी ए और हिंदी बी का भी अपलोड कर दिए, हिंदी ए और बी का भी कर दिए अपलोड, और साइंस का भी कर दिए और सोशल साइंस का भी कर दिए हैं। आप देखने वाले हम आज देखने वाले हैं इंग्लिश। क्या देखेंगे अभी, इंग्लिश का देखने वाले हैं मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन कैसा पूछेगा। देखो मॉडल पेपर से 50% से ज़्यादा आप लोग को एग्जाम पूछ जाता है, इसलिए मॉडल पेपर कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, कम से कम 5 साल तक का पीछे का कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस क्वेश्चन आंसर को भी कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, आप लोग का एग्जाम में अनुभव हो जाता है कि इस तरह क्वेश्चन पूछने वाला है। तो और एक बात, इस चैनल पर एक नया बेच शुरू किए हैं, सफलता बेच। कौन सा बेच शुरू किए हैं, सफलता बेच शुरू किए हुए हैं, सफलता बेच। इसमें बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इसमें 2 वीडियो, इसके बारे में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मॉडल 2023 का मॉडल पेपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सोशल साइंस का मिल जाएगा, उसमें खाली प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जैक बोर्ड क्लास 10 2023-24 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर सारा जितना सोल्यूशन कर दिए उसको मिल जाएगा, टेंशन लेकर कोई। अभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा रहे हैं, उसको सब्जेक्टिव अभी अपलोड कर देंगे साइंस फटाक से। 25 से ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा और सब सब्जेक्टिव है अपलोड करना शुरू कर देंगे। चलो हम लोग चलते हैं इंग्लिश का देखने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र। तो चैनल को चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का रिसर्च शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन आपको पूछेगा 2 पेज। तो इंग्लिश में क्या 2 पेजेज आपको दिया जाएगा रीडिंग करने के लिए, उसमें 2 पेजेज में से पढ़ना है, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। मतलब आप लोग पेजेज से पढ़ के 10 नंबर मिल जाएगा और 10 नंबर व्याकरण से दिया जाएगा और 10 नंबर आप लोग किताब से मिलेगा। इस तरह हिंदी भी होता है ना। चलो पेजेज को पढ़ते हैं। क्या बोला है, रीड द पेजेज, मतलब रीड को पेजेज को रीड करना है। गिवन बिलो नीचे केयरफुली ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़ के आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समय की पाबंदी का सबसे बड़ा मूल्य जो है ये क्या है कि यह जीवन को अनुसाधन देता है ना। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है कि वी हैव टू गेट अप इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें समय पर उठना होगा। क्या होगा, हमें समय पर उठना होगा ना। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हमें समय पर उठना होगा। फिर बोल रहा है अगला में क्या दिया है कि वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें नियत समय पर ही काम करना होगा। हमें क्या बोल रहा है, हमें नियत समय पर ही काम करना होगा। देखो फिर बोल रहा है कि ऑल दीज, क्या बोला, ऑल दीज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ, क्या बोला, सेक्रीफाइस। क्या बोला, सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ कि क्या बोला कि हमें समय पर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसका मतलब बोल रहा है कि इन सभी में निश्चित मात्रा में बलिदान शामिल है। फिर आगे बोला है, क्या आगे दिया हुआ है कि इट डिस्पल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि यह आलस्य को दूर करता है। क्या करता है, आलस्य को दूर करता है। क्या करता है, आलस्य को दूर करता है। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स recognitions and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि और हमारे आसानी से काम करने में रवैया जो होता है दूर कर देता है। एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति को हमेशा मान्यता और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। क्या मिलती है, हमेशा मिलती है। फिर बोला द वैल्यू, क्या बोले द वर्च्यू, क्या बोला कि द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। का मतलब क्या हुआ कि सफलता की ओर समय की पाबंदी की मनुष्य के जीवन में कई तरह से प्रभावित करती है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स ए मैन्स लाइफ इन वेरियस वेज। इफ पीपल, यानी अगर लोग ऑफ वेरियस occupations like teacher, student, politician, etc. become punctual
द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। इसका मतलब हुआ कि यदि शिक्षक, छात्र, राजनेता आदि विभिन्नता व्यवसायों के लोग समय के पाबंद हो जाएं तो क्या होगा, तो देश कई तरह से विकसित हो जाएगा। यही वाला बोल रहा है कि इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, है ना। फिर आगे बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि कई तरह के लोग जो होते हैं विकसित होगा, यह गौरव और उज्जवल भविष्य लाएगा। दुनिया के उन महान नेताओं को देखें जिन्होंने परिस्थिति शामिल की है। इसका मतलब वही यहाँ पर बोल रहा है ना। चलो अब इसका क्वेश्चन से बनाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन्स लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि समय की पाबंदी का अभाव मनुष्य के जीवन में प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, तो सटीक आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेरियस वेज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वेरियस वेज मतलब विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड में जो क्वेश्चन बोला कि मान्यता एवं सामाजिक स्वीकृति कैसे मिलती है, किसे मिलती है, याद किसे मिलती है, याद रखना किसे मिलती है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, व्यक्ति को मिलता है, यानी जो पर्सन जो डिसिप्लिन से रहता है उसी को मिलता है ना। अब देखो कि तीसरा में क्या दिया, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। इसका मतलब क्या हुआ कि समय की पाबंदी का फायदा है, क्या फायदा होता है, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड, इट मेक्स लाइफ ग्रेट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इफ, क्या दिया ऑप्शन सी में, एक मिनट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इफ इट मेक लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ क्या बोला वैल्यूएबल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, जो लाइफ जो सही से जिया जाए तो आप लोग को बहुत फायदा होता है ना। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि वन वर्ल्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। इसका मतलब क्या हुआ, 4 नंबर में जो दिया हुआ है, चलो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हो, यहाँ जो पूछ रहा है कि टेक इट, क्या पूछा, टेक इट इजी के लिए एक रवैया शब्द क्या होगा, सेफ होगा, लेजी होगा, काल्प होगा, केरिप होगा। सही आंसर क्या होगा, 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेजी होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ कि पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना। इसका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड लीडर। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, साइनोनिम फॉर गोल्डनेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या पूछ रहा है कि साइनोमियल फॉर गोल्डनेस। इसका क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि अच्छाई का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अच्छाई का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, इंटेल रिकॉग्निशन वर्च्यू की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्च्यू है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कम दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंटोनियम फॉर सक्सेस इज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, देखो 7 में पूछा है, 7 नंबर में क्या पूछा है, सटीक आंसर देखो 7 में जो पूछा गया है कि सफलता का विलोम शब्द क्या, देखो इसका मतलब वही है, सक्सेस का विलोम शब्द है ना, एंटोमियल। इसका मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड है ना, इसका सही सब, इसका ऑपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वर्च्यू, डिस्पल्स, फेल्चर, सर्टेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल्चर है ना, ऑप्शन नंबर फेल्चर नहीं फेल्यूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सक्सेस का फेल हो जाएगा, फेल्यूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में जो दिया हुआ है कि क्या चीज देश को गौरव और उज्जवल भविष्य लाती है, मतलब क्या ऐसा चीज है जो देश को फ्यूचर में उज्जवल और भविष्य को लाती है, ऐसा कौन सा चीज है, पंक्चुअलिटी, ऑप्शन नंबर केरीलेस पीपल, लेजी पीपल, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंक्चुअलिटी, यानी कि पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है मूल्य। क्या होता है, मूल्य, यानी मूल्य ही एक देश को क्या बनाता है, उज्जवल और भविष्य आगे बनाता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर देख चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9 नंबर में। देखो 9 नंबर जो दिया हुआ है, देखो 9 नंबर से पहले से ऊपर में कुछ लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है 9 नंबर से जो दिया हुआ है एक ग्रामर का क्वेश्चन है। क्या है, ग्रामर का क्वेश्चन है। देखो ग्रामर का भी आप लोग टेंशन नहीं को, ग्रामर यहाँ पर थोड़ा सोचो बताते हैं, लेकिन आप लोग ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है, कल देखना चाहते हैं ग्रामर से किस किस टॉपिक से देता है क्वेश्चन, जान चुके हैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मिलना है। देखो यहाँ पर मिल जाए कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन मिल
रहा है उसी टॉपिक का आप लोग एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, कोई टेंशन नहीं, आप लोग मिल जाएगा, इसी चैनल में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच पूछेगा, इनडायरेक्ट स्पीच पूछेगा, इससे पूछेगा क्वेश्चन, तो आप लोग टेंशन नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे खत्म हो जाएगा, जैसे मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा, आप लोग को सफलता से लग जाएंगे। और प्लस हिंदी व्याकरण से और इंग्लिश ग्रामर से जितना क्वेश्चन पूछने वाला है एक्स्ट्रा चीज उसका टॉपिक हम जान चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड कर देगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पर दिया हुआ है कि 9 नंबर में क्या क्वेश्चन मैंने क्या बोला है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ है, यानी इसका हम लोग दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करना है, किसमें इनडायरेक्ट स्पीच हमको चेंज करना है। क्या बोला है यहाँ पर कि ही सेड टू मी, यानी वह मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम राइटिंग लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सही आंसर देखो, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, यानी कि इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी, इसका क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी, कोमा को घाटा तो क्या कोमा क्या होता है, डैश हो जाता है, डैश हो जाता है कि ही टोल्ड मी दैट, और जिसको यहाँ पर इसको बदल देते हैं, आई को क्या होता है ही हो जाएगा ही, यहाँ पर हेम का क्या हो जाएगा ही वाज, क्या हो जाएगा ही वाज राइटिंग ए लेटर। खोजो कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर ही टोल्ड मी, देखो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, यानी कि नो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 10 नंबर पे सही क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसको चेंज करना, इनडायरेक्ट ये दिया द टीचर सेड, यानी टीचर ने कहा, क्या कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, क्या होता है सन जो होता है पूरब की ओर से उगता है ना, यहाँ बोल रहा है वही वाला बोल रहा है कि द टीचर से, टीचर शिक्षक ने कहा कि द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज जो होता है ये पूर्व की ओर से उगता है ना। तो आंसर क्या है, इसका बनाना है इनडायरेक्ट, क्या बनाना है इनडायरेक्ट चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होगा द टीचर, क्या हो जाएगा द टीचर, यहाँ कॉमा घटा के क्या हो जाएगा द टीचर सेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा, क्या द टीचर्स नहीं, टोल्ड मी नहीं होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सेड हो जाएगा, टोल्ड मी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा सेड हो जाएगा, द टीचर सेड, क्या होगा द टीचर सेड, उसके बाद जिससे वहाँ कॉमा का डेट हो जाएगा, तो फिर देखो सन, जो देखो यहाँ पर दिया है इसकी द सन राइज है, इसको कोई नहीं चेंज करता है, इसमें कोई चेंज कोई जो पूरा सत्य है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। द सन इज राइज इन द ईस्ट, ये पूरब तो सूर्य से ही उगता है ना, ये सहित बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली यहाँ पर हल्का चेंज होगा यहाँ पर कॉमा हटाने के पहले। तो क्या होगा द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हम सब इसका आंसर ला देंगे, टेंशन लेकर इस टॉपिक में वीडियो बना देंगे अलग से, डायरेक्ट स्पीच का अलग से बता देंगे, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। खाली जैसे ही मतलब खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोग का वीडियो ला देंगे, डायरेक्ट स्पीच का भी ला देंगे, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो 11 में क्या दिया है, देखो मॉडल का टेंस का दिया, 11 में क्या दिया टेंस का दिया हुआ, टेंस का वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं है, टेंस भी पढ़ा देंगे पूरा डिटेल से। 11 में क्या दिया हुआ पहला में कि आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, देखो यहाँ पर जो बोल रहा है आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, मतलब क्या यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर सूटेबल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हैज बीन प्लेइंग, यहाँ पर लिखेंगे आई हैज, तो आई से हैज लगता है नहीं लगता, आई से हैज तो नहीं लगता है, आई हैव बीन प्लेइंग, हाँ ये वाला हो सकता है, देखो आई एम प्लेइंग नहीं होगा, क्यों देखो यहाँ पर जो दिया है 5 ईयर 5 ईयर, ये जो है प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसलिए उसमें क्या लगता है लास्ट वाला है तो हैव बीन वाला लगता है, क्या हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ 5 सालों से, मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से फुटबॉल, इसका आंसर क्या आ जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 वर्षों से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब देखो 12 में क्या दिया हुआ है, खाली स्थान गॉड फुलफिल योर विश, देखो यहाँ पर देखो याद रख, जब भी मॉडल आएगा मॉडल को भरने वाले, देखो मॉडल और भरने है, मॉडल और भरने दिया है, मॉडल को भरने दिया है, मॉडल को, देखो जब भी इस तरह से आएगा टेंशन मॉडल से भरने वाला है। देखो जब भी गॉड का भी जहाँ पर गॉड दिख जाए, कहाँ जाए कहीं भी दिखना, जिस वाक्य में गॉड मिल जाए, क्या मिल जाए गॉड, तो उसमें हमेशा लगता है मैं, क्या लगता है मैं, क्या लगता है मैं, कि इसमें क्या मॉडल लगेगा, क्या मे लगेगा, क्या लगेगा मॉडल में मे लगेगा, मे गॉड फुलफिल योर विश, क्या होगा मे गॉड फुलफिल योर विश, इसमें क्या बोला कि भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 13 में क्या दिया हुआ है, खाली इस वाला मॉडल भरना है कि यू लैंड मी योर बुक, यू लैंड मी योर बुक। 13 में क्या बोल रहा है, क्या 13 में बोला कि तुम मुझे अपनी किताब उधार दोगी, अपना किताब दो उधार दो, अब उधार दोगी, तो इसका आंसर इसमें क्या भरें कि क्या होगा सही सुइटेबल हो जाएगा। तो सही देखो इसमें क्या भरेंगे कैन कुड मे माइट, कैन कुड मे माइट, इसमें क्या भरेंगे सुइटेबल हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन कुड, यानी कि कुड यू लैंड मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब मुझे उधार दे सकती हो। अब देखो यहाँ पर 14 में क्या दिया है कि मनीष इज ड्राइविंग ए कार, इज एन एग्जाम्पल, ये जो दिया हुआ है कैसा वाक्य है, मतलब कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पर सिंपल सब पहचानने का यही लॉजिक है, जिसमें इज एम
हैव हैज आ जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो इज जहाँ पर लग जाए इज एम आर, क्या बोलते हैं, इज एम आर लग जाए, समझो कैसा टेंस है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस है। क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट टेंस है। किसका है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जहाँ पर लग जाए। सेंस क्या जाएगा, कोई इज लगा हुआ है, बिफोर लगा हुआ है, समझ जाना है कैसा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए सेटिंग हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण, ना कि ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन, जिसमें उसमें हैव बीन लगता है या तो हैज बीन लगता है। पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस इसमें वाज वर का उपयोग करता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, विल और सेल का उपयोग होता है, प्लस बी का भी उपयोग होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए सटिंग आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर 15 में क्या दिया हुआ है कि ही डैश द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, इसमें क्या लगेगा बताओ, विजिट ना, कौन सा टेंस का उदाहरण लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, विजिट्स, विजिटेड, विजिटिंग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना, ही इसमें लगेगा विजिटेड, क्या लगेगा, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्यू मंथ बैक, पास्ट टेंस का है, इसलिए विजिटेड लगेगा, V2 वाला लगेगा, क्या लगेगा, V2 लगेगा। ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, इसमें क्या बोल रहा है 15 में, क्या बोला है कि इसमें क्या होगा कि वो कुछ महीने के लिए क्या हुआ, वो कुछ महीने के लिए जगह जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, देखो यहाँ पर वो विजिट करना चाहता है, मतलब क्या हो, पास्ट टेंस में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी सटिंग, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सटिंग हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर, इसका नेगेटिव में चेंज कर दो, ही इज पुअर, नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज पुअर का ही इज नॉट पुअर, क्या होगा, ही इज नॉट पुअर हो जाएगा। इससे नेगेटिव सेंटेंस क्या, इतना इजी क्वेश्चन, हलवा वाला क्वेश्चन दिया है, कोई टेंशन नहीं लेना, लल्लू क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ग्रामर से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी व्याकरण से कोई टेंशन नहीं है, आप किताब से एक्सेस कर लीजिएगा। आप लोग को इंग्लिश ग्रामर और पहला पैसेज तो खाली पढ़ के आंसर देना है, एक बात 10 नंबर आपको मिल जाएगा, कहाँ से, ग्रामर से मिल जाएगा। तो ग्रामर का मेरा गारंटी, हमको पढ़ाएंगे तो आप लोग को। तो चेंज इनटू नेगेटिव को चेंज करना है, क्या ही इज पुअर, तो क्या हो जाएगा 10 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही इज नॉट पुअर, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट पुअर, इसको सिर्फ नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, ही इज नॉट पुअर है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ही इज, देखो सॉरी हाँ यहाँ पे क्या बोला कि वो गरीब है, तो इसका सेंस क्या, वो गरीब नहीं है, या मतलब वो क्या अमीर नहीं है, तो बात बराबर। देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंस चेंज करना मतलब उसका अर्थ वही रहना चाहिए, भले सेंटेंस चेंज हो जाए मगर उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है नेगेटिव में ही इज पुअर दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह गरीब है, क्या हुआ, वह गरीब है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह, इसका मत लीजिए ना, ही इज नॉट पुअर मत लीजिए, गलत हो जाएगा, मतलब वो गरीब नहीं है तो अर्थ से बदल गया, लेकिन इसका देखो यहाँ पर अर्थ वही रहना चाहिए, लेकिन सेंटेंस बदल जाए, लेकिन अर्थ उसका वही रहना चाहिए। अर्थ यहाँ ही वह गरीब नहीं है, वो गरीब है, तो उसका अर्थ ऐसा कुछ नेगेटिव बना जिसका अर्थ नहीं बदले, तो लिख देंगे ही इज नॉट पुअर, नहीं ही इज नॉट रिच हो जाएगा, ही इज नॉट रिच, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वह अमीर नहीं है, मतलब गरीबे है, अर्थ देखो वही सेम निकला, मतलब ये क्या होगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं नेगेटिव में चेंज कर। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब पैसेज को पढ़ना है, एक मिनट सॉरी कि लिखोगे यहाँ पर, अब यहाँ पे पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना। देखो यहाँ पर दिया हुआ ही फेल्ड टू मास्टर ऑफ द क्या बोले करेंज टू टेक द प्लंजेज विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्प्रिएट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम सीरियसली, फिर बोला अपब्रीडिंग हिम क्या बोला थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टर्व टू ऑन हिज लेज, useless to few away, but for me life of him he could not move। इसका उसको पढ़ने से क्या होगा, इसमें जो बोल रहा है कहानी क्या बोल रहा है, इसमें जो बोल रहा है, एक मिनट, इसमें कहानी जो बोल, देखो इसमें कहानी क्या बोल रहा है कि ही फेल टू मास्टर, क्या बोल ही फेल टू मास्टर, इसमें देखो इस सेंटेंस में क्या बोला, इस कहानी इसका क्या होगा, एक मिनट, इसमें कहानी क्या बोल रहा है, इस कहानी में बोला कि वह उन छलांगों को उठाने का साहस जुटाने से असफल रहा जो उसे बहुत हताश करने वाले लग रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाए, यहाँ पर लग रही थी। फिर बोल रहा है कि हिज फादर एंड मदर हैड कम टू अराउंड कॉलिंग टू हिम सीरियसली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पिता और माँ ने उसे जोर जोर से बुलाने लगे थे। फिर बोल रहा है बुलाने लगे थे, अपब्रीडिंग हिम, क्या बोला अपब्रीडिंग हिम, मतलब उसे डांट रहे थे, और क्या बोले थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टर्व ऑन हिज लेज, यूजलेस ही फ्यू अवे। इसका मतलब क्या हुआ, डांट रहे थे और उस धमकी दे रहे थे कि अगर वह उड़ नहीं गया तो उसे अपनी कगार पर भूखा मरने दिया जाएगा। वही वाला बोल रहा है कि बट फॉर द लाइफ हिम टू कुड टू मॉब,
नॉट कुड नॉट मूव, है ना। अब चलो क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है इसका, इसको पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। उसको यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन में कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। इसमें ही इसमें क्या हुआ, फर्स्ट लाइन में किसका उपयोग किया गया है, लेंचो का, एनी का, यंग सीगल का, मदर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। किसका किया गया है, तो याद रखना किसका, यंग सीगल का किया गया है ना, यंग सीगल का ऑप्शन नंबर। सीगल वाला चैप्टर का है, ये बुक का क्वेश्चन आंसर है, यंग सीगल का उपयोग यहाँ पर किया गया है। 18 में क्या दिया हुआ है कि दिस एक्सट्रैक्ट क्या बोले, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, मतलब ये जो है लाइन जो है किसने लिखा है, ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन जो दिया हुआ है, पोयम जो दिया हुआ है, स्टोरी लाइन जो है किसने लिखा है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुल्क राज आनंद, जी.एल. फ्यून्स, ऑप्शन ए में लियम ऑफ फ्लियर्टी। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ये लोग आप लोग को यहाँ पर एक बात, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक बात जो इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में जो होता है ना, प्रत्येक चैप्टर का जो किसने लिखा है उसको याद कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना। इसलिए ये वाला इस वाला किस पार्ट किसने लिखा था, लियम ऑफ फ्लियर्टी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो 19 में क्या दिया हुआ कि व्हाट डज द वर्ल्ड क्या बोला थ्री टेंडिंग मीन हियर। इसका मतलब क्या, इसमें जो दिया हुआ है इस वाक्य में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, फ्राइटिंग, क्या हो जाएगा, फ्राइट टेंडिंग हो जाएगा, फ्राइट टेनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ, किताब का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर चूज करना है कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ कि व्हाट डिड द आउटर लुक लाइक। इसका मतलब क्या हुआ, 20 में जो पूछा है, 20 में क्या पूछा है कि क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, आउटर का मतलब क्या होता है। देखो आउटर का मतलब होता है उद्बिलाव कैसा दिखता था, इसका मतलब होता है उद्बिलाव कैसा दिखता था। याद रखना इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, उद्बिलाव कैसा दिखता था, छोटा ड्रैगन दिखता था, छोटा कैट दिखता था, छोटा डॉग दिखता था, छोटा गॉड दिखता था, कैसा दिखता था, याद रखना वो छोटा एक ड्रैगन दिखता था। ऑप्शन नंबर क्या, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा एक ड्रैगन दिखता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 22 में कि व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स क्या बोला, इट्स मिनरल्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ इट्स पीपल, इट्स टेक्नोलॉजी, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, इट्स पीपल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 22 में, व्हाट वाज गौतम बुद्धास ईयरली नेम। उसका नाम क्या था, किसका, उसका जो था 22 में क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध सिद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, इसको याद कीजिएगा। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ उसका नाम था। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, इसमें क्या दिया हुआ कि द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखो 23 में जो पूछा है, 23 में क्या पूछा है, ऑप्शन नंबर जो गोवा से बेकर बुलाया गया, किसे बुलाया गया, बेडर को, नहीं क्या होगा, पेडर को, डेबर को, रेडर को, नन ऑफ दिस, किसको बुलाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेडर को बुलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया होगा कि व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड हैज कैरियर्स टू पॉसिबिलिटी, है ना। ऑप्शन से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसमें क्या था, एगो हेमलॉक ट्री था और कोवा के बारे में दर्शाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो 25 में क्या दिया हुआ कि व्हाई शुड द टाइगर लर्किंग इज शेडो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आउट फियर, आउट डेंजर, द कैच द डियर, बहुत क्या, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या सही है, तो सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द कैच द डियर के बारे में बताएगा, ऑप्शन नंबर डी लर्किंग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 26 में जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, व्हाट वाज द हॉरेस एलर्जिक टू। इसका देखो इसमें कैसे, 26 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मॉल ऑफ फ्लावर्स, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैंने क्वेश्चन जो पूछा था एलर्जिक क्या था, तो स्मॉल फ्लावर था, एक स्मॉल फ्लावर, सुगंध वाला फ्लावर था। देखो 27 में क्या दिया है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी एट ट्रियम्फ ऑफ द सर्जरी
एडवाइस। इसका मतलब इसमें देखो क्वेश्चन इसका 27 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी सटिंग आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटिंग आंसर है। कट हिज फूड, उसमें कट फूड हिज गिव हिम मोर एक्सरसाइज कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट इसको देता था, इसलिए ओके इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सटिंग आंसर हो जाएगा। 28 में क्या दिया हुआ है कि हु इज फाउलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, आंसर क्या आ जाएगा, सटिंग आंसर हो जाएगा 28 का सटिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक राइटर था, कैसा था, एक राइटर था वो, है ना। अब दिया है 29 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, इसका देखो वो ग्रिफिन जो था कैसा टाइप का आदमी था, लावनेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, बोथ ए एंड बी, सटिंग आंसर क्या 29 का सटिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैसा आदमी था वो, क्या था वो, लावनेस पर्सन था, लावनेस और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटिंग आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया कि व्हाट डिड रामलाल देमांत एज लॉरली, है ना, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 30 का सटिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनी, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटिंग आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम लोग मैथ का भी ला देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो मैथ का आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, वंदे मातरम।